हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल सारथी एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट हम अपलोड करा चुके हैं और उम्मीद है आपने उसे देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर उस पार्ट 1 का कोई टॉपिक या कोई मतलब पैसेज या पैराग्राफ, ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के उसी चैप्टर से उसका जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है, उसे हम स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ लिखा है कि दैट डे, वो दिन, कौन सा वाला दिन? जिस दिन ये उनकी शपथ ले रहे हैं, आज़ादी मिली थी उन्हें, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, उनकी सरकार बन रही थी, उस दिन की बात कर रहे हैं। दैट डे हैड कम, वो दिन आया था। अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, जिनकी कल्पना ना की जा सके। सेक्रीफाइसेस माने होता है बलिदान। और किसके बलिदान? ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वो कह रहे हैं कि वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के से होकर आया। अकल्पनीय बलिदान से होकर आया था, इस बात का मतलब क्या है कि हजारों लोगों ने बलिदान दिया था इस उस आज़ादी के लिए, तब जाके ये आज़ादी उन्हें मिल पाई थी। पीपल, लोग, हुज सफरिंग, जिनके कष्ट, एंड करेज और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। लोग जिनके कष्टों का जिनके जो कष्ट जो सही और जो उन्होंने साहस दिखाया, कैन नेवर बी काउंटेड, उसको गिना नहीं जा सकता कभी भी, और रिपीट या चुकाया नहीं जा सकता। यानी कि जिन हजारों लोगों ने बलिदान दिया था और बलिदान अकल्पनीय था, जिनकी वजह से वो दिन वो देख पा रहे थे, उन लोगों के जो कष्ट थे और साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता है और ना ही उसको चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज जैसा कि, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य भी कई दिनों महसूस करता रहता हूँ। यानी कि वो कह रहे हैं कि उस दिन मैंने वो महसूस किया, क्या महसूस किया? जैसा कि अन्य भी कई दिनों में महसूस करता हूँ। क्या महसूस किया है? दैट कि आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं तो साधारण रूप से क्या था? सम था, योग था। किसका? ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए थे। यानी कि वे अफ्रीका के देशभक्त जो इनसे पहले चले गए थे, मतलब खत्म हो गए थे, मर गए थे, उनका देहांत हो गया था, ये अपने आप को उन सबका योग बता रहे हैं। मतलब उनकी अ, जो कुछ भी उन्होंने किया वो जुड़ जुड़ा के इन्हीं को मिल गया। दैट लॉन्ग, वो कह रहे हैं कि वो लंबी, एंड नोबल लाइन, और वो श्रेष्ठ पंक्ति, एंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ, और अब, बिगेन अगेन, और फिर से शुरू हो गई, विद मी, मुझसे। तो वो कह रहे हैं कि वो देशभक्तों की जो बहुत लंबी और श्रेष्ठ लोगों की जो पंक्ति थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो सब तो मर गए। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब मुझसे फिर से वो पंक्ति शुरू हो गई है। आई वॉज पेंट, मुझे दुख था। दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका। मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट, और इस बात का भी दुख था, दे वर नॉट एबल टू सी, वे देख नहीं पाए। वर एबल टू का मतलब होता है कुड, ठीक है, नॉट लगा है तो कुड नॉट, ठीक है। तो दे वर नॉट एबल टू सी, वे देखने में समर्थ नहीं हो पाए, मतलब देख नहीं सके। वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, कि उनके बलिदानों ने क्या ला दिया था।
तो इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये जो दिन उनके सामने आया है, ये दिन हजारों लोगों की अकल्पनीय कुर्बानियों की वजह से आया है। और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके जो कष्ट हैं, साहस हैं, कभी उनको गिना नहीं जा सकता, कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। और मंडेला जी कह रहे हैं कि उस दिन मैंने महसूस किया, जैसा कि मैं अन्य दिनों भी महसूस करता रहता हूँ, कि मैं तो, जो लोग अफ्रीका के पैट्रियोट्स हैं जो मुझसे पहले ही चले गए हैं, मर गए हैं, मैं तो उनका बस योग हूँ, उनका परिणाम हूँ मैं यहाँ पर। और वो लंबी और श्रेष्ठ लोगों की, देशभक्तों की जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो मुझसे फिर से शुरू हो गई है। बाद में वो कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह सका, और इस बात का भी दुख है कि वे लोग नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने आज क्या ला के दे दिया है, क्या दिन ला के दिया है। आगे चलते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, नस्ल भेद या रंग भेद की नीति ने क्या किया? क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो कह रहे हैं कि वो जो रंग भेद की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उसने क्रिएट किया, निर्माण किया, बना दिया। क्या बनाया? एक डीप माने एक गहरा, और लास्टिंग माने लंबे समय तक रहने वाला, वुंड माने घाव। कहाँ? मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में। तो कह रहे हैं कि उस रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों में एक गहरा और लंबे समय तक रहने वाला वूंड जो है, घाव जो है, क्रिएट कर दिया, बना दिया। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, यानी कि हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, ठीक है, क्या करेंगे? बहुत से वर्ष बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन, और वो कह रहे हैं कि शायद पीढ़ियां नहीं, यानी कि हम जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी, लेकिन बहुत से वर्ष लग जाएंगे। काय में लग जाएंगे? रिकवरिंग, उबरने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड माने होती है गहरी, हर्ट माने चोट, उस गहरी चोट से। तो कह रहे हैं कि हम सभी जो लोग हैं ना, उनको शायद पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी, काश पीढ़ियां तो नहीं लगेंगी, लेकिन बहुत से वर्ष उनको बिताने पड़ेंगे उस गहरी चोट से उबरने में। कौन सी गहरी चोट? जो इस अपार्थीड की पॉलिसी ने उन्हें दी थी। बट लेकिन, द डिकेड्स ऑफ अप्रेशन, लेकिन डिकेड्स माने होता है दशकों, ठीक है, तो दशकों का जो उत्पीड़न था, एंड द ब्रूटेलिटी, और जो क्रूरता थी, निर्दयता थी, हैड अनदर, उसका दूसरा, अनइंटेंडेड, अनचाहा, इफेक्ट माने प्रभाव था। तो कह रहे हैं कि दशकों तक ये जो उत्पीड़न हुआ और ये जो क्रूरता हुई, उसका एक अनचाहा प्रभाव भी था। और वो प्रभाव क्या था? एंड दैट वॉज, और वो था, दैट कि इट, इसने, इसने मतलब दशकों चली इस उत्पीड़न ने, ठीक है, या क्रूरता ने क्या किया? प्रोड्यूस, पैदा किया, किसको? द ओलिवर टेम्बोच, द वॉल्टर सिसलुस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडूच, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबिक्यूज ऑफ आर टाइम। तो वो कह रहे हैं कि दशकों तक ये जो ऑपरेशन और उत्पीड़न और क्रूरता जो चली थी, इसका एक अनचाहा प्रभाव भी था, कि और वो ये था कि इसने, इस क्रूरता ने, इस ऑपरेशन ने ओलिवर टेम्बो जैसे लोग, वॉल्टर सिसलुस जैसे लोग, चीफ लुतलिस जैसे लोग, यूसुफ दादूज जैसे लोग, ब्राम फिशर जैसे लोग, और रॉबर्ट सॉबिक्यूज जैसे लोग, हमारे समय के इस तरह के लोग क्या किए? प्रोड्यूस किए, पैदा किए। यानी कि अगर ये उत्पीड़न ना हुआ होता तो शायद इस तरह के लोग पैदा नहीं होते। अब देखो, यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर नाम में क्या लिखा है? इनका नाम है ओलिवर टेम्बो, इनका नाम है वॉल्टर सिसलू, इनका नाम है चीफ लुथली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सॉबिक्यू। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ जब पैराग्राफ में आया है तो इन सभी नामों के आगे द लगा है, हर एक नाम के आगे देखो, और नाम के लास्ट में एस भी जुड़ा हुआ है, इसे प्लूरल बना दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया है? प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर हम किसी व्यक्ति के गुण को दिखाने के लिए करते हैं तो वो कॉमन बन जाता है। और यहाँ जब कहा गया है द
दी ओलिवर टेम्बोज, तो इसका मतलब ओलिवर टेम्बो की बात नहीं हो रही। ओलिवर टेम्बो में जो गुण थे, ऐसे गुणों वाले जितने भी देशभक्त थे, जितने भी लोग थे, उन सभी की बात हो रही है। ऐसे ही वॉल्टर सिसलुस अगर कहा गया है द वॉल्टर सिसलुस, तो इसका मतलब है कि वॉल्टर सिसलू में जो भी गुण थे, ऐसे गुणों वाले जितने भी देशभक्त या जितने भी व्यक्ति थे साउथ अफ्रीका के, उन सभी की बात इस नाम से की गई है। इसको एक कॉमन बना के यूज किया गया, इस वजह से इसके आगे द, और क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे इसलिए इसके आगे एस भी लगाया गया है। नॉर्मली प्रॉपर नाउन के आगे द, किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाउन के आगे द और उसमें एस नहीं लगाया जाता। तो वो कह रहे हैं कि दशकों तक ये जो क्रूरता चली थी, ऑपरेशन उत्पीड़न हुआ था, इसका एक अनचाहा प्रभाव भी था, और वो ये था कि इस क्रूरता ने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोज जैसे लोग, वॉल्टर सिसलुस जैसे लोग, चीफ लुथलिस जैसे लोग, द यूसुफ डाडूज जैसे लोग, ब्राम फिशर जैसे लोग और रॉबर्ट सॉबिक्यूज जैसे लोगों को प्रोड्यूस किया, पैदा किया। और ये कैसे लोग थे? सभी के सभी मैन, ठीक है, ये लोग थे ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे असाधारण, करेज साहस वाले, विजडम बुद्धिमत्ता वाले, एंड जेनरोसिटी उदारता वाले। वो कह रहे हैं कि और ये लोग जो थे ना, जितने लोगों का यहाँ जिक्र किया है, ये सारे के सारे लोग कैसे असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग थे। दैट की देयर लाइक, उनकी तरह, मे नेवर बी नोन अगेन, फिर से कभी नहीं जाने जाएंगे शायद। ठीक है, मे लगा है, पॉसिबिलिटी है, शायद ऐसा फिर कभी ऐसे लोग ना जाने जाएं, ऐसे लोग पैदा ही ना हो। इस तरह के ये कुछ लोग थे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, जरूरत होती है, सच डेप्थ ऑफ अप्रेशन, उत्पीड़न की गहराई, ऐसी गहराई की, टू क्रिएट, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, ऐसे उच्च चरित्रों को। तो वो कह रहे हैं कि शायद ऐसे ऊंचे चरित्र के लोगों को बनाने के लिए, शायद, ठीक है, इसी तरह की गहराई के अत्याचार की जरूरत होती है। यानी कि जितना ज्यादा अत्याचार होगा उतने ही अच्छे अच्छे करेक्टर वाले लोग पैदा होते हैं, शायद ऐसा उनका मानना है। माई कंट्री इज रिच, वो कह रहे हैं कि मेरा जो देश है वो रिच है, समृद्ध है, काय में, इन द मिनरल्स, ठीक है, खनिजों में, एंड जेम्स, और जवाहरातों में, दैट, जो, लाई माने पड़े हैं, दबे हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी जमीन के नीचे। वो कह रहे हैं कि मेरा देश खनिजों में और जेम्स जो इसकी जमीन के नीचे पड़े हैं उनसे क्या है? समृद्ध है। बट, लेकिन, आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा से ही जाना है, दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स आया है देश के लिए, ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो क्या है? तो कह रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वेल्थ है इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। यानी कि अपने देश की सबसे बड़ी दौलत को वो हीरे जवाहरात को या मिनरल्स को नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी जो वेल्थ है वो क्या है? इसके लोग हैं। और लोगों के बारे में क्या बताया उन्होंने? फाइनर, ज़्यादा अच्छे, एंड ट्रूअर, ज़्यादा सच्चे हैं ये लोग, देन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध हीरों से भी। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कंट्री जो है वो खनिजों और जेम जो इसकी ज़मीन के नीचे पड़े हैं उनसे समृद्ध है, लेकिन मैंने हमेशा से ये बात जानी है कि इस देश की जो सबसे बड़ी दौलत है वो इसके लोग हैं, जो कि सबसे शुद्ध जो हीरे होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं और उनसे भी ज़्यादा ट्रूअर हैं, सच्चे हैं। कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ है यहाँ पे। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, वो कह रहे हैं कि इन्हीं, कॉमरेड्स माने होते हैं साथी, संघर्ष में जो साथ देता है उसे कॉमरेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में इन्हीं साथियों से, दैट आई लर्न, कि मैंने सीखा, क्या सीखा? द मीनिंग ऑफ करेज, करेज का मीनिंग यानी कि साहस का मतलब। वो कह रहे हैं संघर्ष में इन्हीं साथियों से मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, ठीक है, टाइम एंड अगेन, आई हैव सीन, मैंने देखा है, बार बार मैंने देखा है, मैन एंड विमेन, आदमियों को और औरतों को, रिस्क माने जोखिम लेते हुए, एंड गिव, और देते हुए,
देयर लाइफ्स, अपनी जिंदगियां, और एन आइडिया, एक विचार के लिए। वो कह रहे हैं कि बार बार मैंने आदमियों और औरतों को एक विचार के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में देते हुए, अपनी जिंदगी का बलिदान करते हुए, देते हुए देखा है। आई हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट है फिर से। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा है, स्टैंड अप, खड़े होते हुए, टू अटैक्स, आक्रमणों के सामने, एंड टॉर्चर, और यातना के सामने, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। वो कह रहे हैं कि मैंने लोगों को हमलों के और यातना के सामने बिना टूटे हुए खड़े होते हुए देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और क्या करते हुए देखा है, एक ताकत दिखाते हुए देखा है, और क्या दिखाते हुए देखा है, एंड रिजिलियंस, और एक लचीलापन दिखाते हुए देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना के भी परे है। ठीक है, डिफाई माने होता है परे जाता है, परे है, पार है, उससे ऊपर है। तो वो कह रहे हैं मैंने लोगों को हमलों के सामने और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए, ताकत दिखाते हुए और लचीलापन दिखाते हुए देखा है, जो कल्पना से भी परे की बात है। मतलब इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा, अभी एक मूवी आई थी RRR, उसमें उसको कोड़ों से मारा जा रहा था, झुकने के लिए कि वो घुटनों के बल आ जाए, टॉर्चर किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, लेकिन बार बार वो घुटने नहीं टेक रहा था। ठीक है, उसमें लचीलापन दिखा रहा था कि बार बार जैसे ही थोड़ा सा भी झुकता था फिर से खड़ा हो जाता था। ठीक है, और खून शरीर से बह रहा था। ठीक, तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना भी, ठीक है, बड़ा ही कल्पनाओं से पता चल जाता है कि ऐसा सचमुच में हुआ है, होगा तो बताओ कितना कष्ट सहा होगा ऐसे लोगों ने। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट कि करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, कि करेज जो होता है ना, वो फियर की अनुपस्थिति नहीं होता। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं होता, यानी कि भय अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साहसी है। तो क्या कहना चाहते हैं वो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर विजय होता है। इसके ऊपर मतलब भय के ऊपर। वो कह रहे हैं भय की अनुपस्थिति साहस नहीं होता है, भय को जीत लेना ही साहस होता है। ये उन्होंने सीखा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है। कौन नहीं होता है, एग्जेक्टिव क्लॉज आ रहा है। हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, तो फिर कौन होता है, बट ही, लेकिन वो होता है, हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है। तो बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसे डर महसूस ही नहीं होता। बहादुर तो वो होता है कि डर महसूस तो हो, लेकिन उस डर को जो जीत लेता है वो होता है बहादुर। ऐसा मंडेला जी का मानना है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो कह रहे हैं नो वन इज बोर्न, कोई भी पैदा नहीं होता, कोई भी पैदा नहीं होता। काय की वजह से, तो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि किसी की स्किन के कलर की वजह से, और या उसके पृष्ठभूमि की वजह से, कौन जात बिरादरी का है, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म की वजह से, हेटिंग अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से घृणा करती हूँ। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके स्किन के, त्वचा के रंग की वजह से, या उसका जो पृष्ठभूमि है, क्या जात बिरादरी है, ठीक है, कहाँ से आता है, उसकी वजह से या उसके धर्म की वजह से उससे घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न, लोगों को अवश्य ही सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, टू हेट, घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट, पैसिव है ये, उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव, प्यार करना। तो अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी उन्हें सिखाया जा सकता है। क्यों, फॉर, क्योंकि लव कम्स, प्यार आता है, मोर नेचुरली, ज्यादा स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत वाले से। विपरीत तो क्या होता है प्यार का, घृणा।
क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि प्यार तो इसका जो विपरीत होता है, घृणा जो होती है, उससे ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से दिल में आ जाता है। तो अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इवन यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, वो कह रहे हैं कि जेल में, प्रिजन में मतलब जेल में, ठीक है, इन द ग्रीमेस्ट टाइम, विकट समय में, ग्रीमेस्ट माने बहुत ही भयंकर, विकट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यहाँ तक कि जेल में भी बहुत ही विकट समय में, कष्ट के समय में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई, जब मुझे और मेरे जो कॉमरेड्स थे उनको क्या कर दिया गया था, वर पुश्ड टू आर लिमिट्स, हमें, ठीक है, पुश कर दिया गया था, दबा दिया गया था हमारी सीमाओं तक। हमारी सीमाओं तक मतलब जितना हम सह सकते थे उतना हमको टॉर्चर किया गया था, उतना हमें जेल में ठूस ठूस के डाल दिया था। तो क्या हुआ, आई वुड सी, मैं देखा करता था, अ ग्लीमर, एक झलक देखा करता था, काय की, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, कहाँ पर, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहाँ गार्ड्स थे उनमें से किसी एक में देखा करते थे। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा करता। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जब जेल में भी हमें डाल दिया गया था, हमारे उस जो विकट समय आ गया था, जिंदगी का ग्रीमेस्ट टाइम आ गया था, उस समय में भी जब हमारे जो मेरे जो साथी थे और मुझको जब हमारी लिमिट तक, हमारी हदों तक, ठीक है, पुश कर दिया गया था, दबा दिया गया था, उस विकट दौर में भी वो कह रहे हैं कि वहाँ जो गार्ड थे उनमें से एक में, शायद कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन मैं उसमें भी मानवता की झलक दिख पाता था, देखता था। बट लेकिन इट वॉज इनफ, लेकिन ये जो एक सेकंड के लिए जो मानवता की झलक मिलती थी वो क्या थी, पर्याप्त थी, काय के लिए, टू रीअश्योर मी, मुझको आश्वासन देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे क्या करने के लिए, कीप मी गोइंग, मतलब सक्रिय रखने के लिए, कि यानी कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँ, अपने काम को जारी रखने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भले ही ये जो एक सेकंड के लिए मिलती थी मानवता की झलक जेल में, एक किसी गार्ड में, लेकिन ये जो झलक थी वो काफ़ी थी मुझे फिर से भरोसा दिलाने के लिए और मुझे अपने काम को जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस, आदमी की जो अच्छाई होती है, इज अ फ्लेम, वो एक फ्लेम है, ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट लेकिन नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया उन्होंने कि यहाँ कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा की रंग की वजह से या उसके बैकग्राउंड की वजह से, पृष्ठभूमि की वजह से या उसके धर्म की वजह से उससे घृणा करते हुए पैदा होता हो। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ये घृणा वाला भाव होता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और अगर वो इस घृणा करने को सीख सकते हैं तो प्यार करना भी उन्हें सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो जो होता है ह्यूमन हार्ट में घृणा से की अपेक्षा ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। और वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था और जेल के वो विकट समय था, जेल में था, तो वो उनके साथियों को और उनको उनकी हदों तक, ठीक है, वहाँ पे दबाया गया था, मारा पीटा गया होगा, टॉर्चर किया गया होगा। तो कह रहे हैं उस समय भी, उस विकट समय में भी वहाँ जो गार्ड्स थे उनमें एक में मैं क्या कर पाता था, ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता की ग्लीमर, झलक देख पाता था। और कितने समय के लिए, वो कह रहे हैं बस शायद एक सेकंड के लिए देख पाता, लेकिन देख पाता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो झलक थी ना, ये काफ़ी थी, ये एक सेकंड वाली झलक भी मानवता की मुझे मिल जाती थी उस गार्ड में, ये काफ़ी थी मुझको रीअश्योर करने के लिए, फिर से मतलब आश्वस्त, पुनः आश्वस्त करने के लिए, और जो मैं कर रहा था उसको जारी रखने के लिए ये एक झलक भी क्या थी, काफ़ी थी। और वो लास्ट में कहते हैं कि आदमी की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है, और जिसको छिपाया तो जा सकता है, पैसिव है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, वो कह रहे हैं कि जिंदगी में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के दो, ट्विन माने दोहरे या दो, ऑब्लिगेशन माने ड्यूटीज, दोहरे कर्तव्य होते हैं। तो जिंदगी में हर व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कर्तव्य किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बीवी बच्चों के प्रति।
तो वो कह रहा है जिंदगी में हर व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य उसके फैमिली में उसके जो माता पिता हैं, पति पत्नी और बच्चे हैं, उनके प्रति होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसका एक कर्तव्य होता है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और उसका एक कर्तव्य होता है उसके लोगों के, उसके समुदाय और उसके देश के प्रति। तो ये दोहरे कर्तव्य होते हैं हर किसी के जीवन में। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है, टू फुलफिल, पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस, उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी खुद की जुखाब से। इंक्लिनेशन माने होता है नियत, जुखाब, एंड एबिलिटीज माने क्षमता, लेकिन खुद के अनुसार ही। तो कह रहे हैं कि अगर कोई समाज सभ्य है और मानवीय समाज है, उसमें ये जो दोहरे कर्तव्य होते हैं, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अपनी क्षमताओं के हिसाब से समर्थ होता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं होती इनको पूरा करने। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव असंभव था। किसके लिए? फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म और रंग वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये असंभव था। क्या करना? टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों कर्तव्यों का पालन करना। तो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जो लोग पैदा होते हैं, मेरे जैसे कलर वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए इन दोनों कर्तव्यों का पालन करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, ठीक है, रंग वाला व्यक्ति, यहाँ रंग से मतलब है जो अश्वेत लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी अश्वेत व्यक्ति हु अटेम्प्टेड, जिसने अभी कोशिश की, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह से जीने की। तो साउथ अफ्रीका में अगर किसी भी अश्वेत व्यक्ति ने एक मानव की तरह से जीने की कोशिश की, क्या हुआ उसके साथ? वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया, एंड आइसोलेटेड, और उसको पृथक कर दिया गया। आइसोलेट माने होता है अलग कर देना, पृथक कर देना। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन, कोई भी व्यक्ति, हु, जो, या जिसने, ट्राइड माने कोशिश की, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करने की, किसके प्रति? टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। तो साउथ अफ्रीका में अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश की, तो क्या होता था? उसका क्या होता था व्यक्ति का? वॉज इनेविटेबली, इनेविटेबली माने होता है अनिवार्य रूप से, निश्चित तौर पर, उसको क्या कर दिया जाता था? रिप्ड कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से। और क्या किया जाता था उस व्यक्ति के साथ में? एंड, और, वॉज फोर्स्ड, और उसको मजबूर कर दिया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, एक अलग जिंदगी जीने के लिए, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेविलियन। सीक्रेसी माने रहस्य, और रेविलियन माने विद्रोही की अस्तित्व की एक गुमनाम जिंदगी। ट्विलाइट माने वैसे होता है जहाँ कम प्रकाश हो, सांझ, ठीक है, लेकिन यहाँ गुमनाम। तो अगर कोई भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य की पालन करने की कोशिश भी करता था, तो उसको अनिवार्य रूप से उसके परिवार से रिप्ट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता, और उसके घर से अलग कर दिया जाता था, और उसको रहस्य और विद्रोही की अस्तित्व की एक गुमनाम अलग जिंदगी जीने के लिए फोर्स कर दिया जाता था, मजबूर कर दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज, वो कह रहा है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आई डिड नॉट चूज, मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को रखना। वो कह रहे हैं शुरुआत में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को रखना नहीं चुना, यानी कि पहले उन्होंने प्रायोरिटी अपने परिवार को ही दी थी, लोगों को नहीं दी थी। बट लेकिन, इन अटेम्पिंग, ठीक है, लेकिन इन अटेम्प्टिंग माने प्रयास में, काय के प्रयास में? टू सर्व, सेवा करने के प्रयास में, किसकी? माई पीपल, अपने लोगों की। लेकिन अपने लोगों की सर्व सेवा करने के प्रयास में, अटेम्प्टिंग में क्या हुआ?
आई फाउंड, मैंने पाया, मंडेला ने पाया, क्या पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझको रोका गया, पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, प्रिवेंट माने होता है रोकना, कैसे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, क्या पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, मेरे कर्तव्यों को, काय के रूप में, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। वो कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, यानी कि परिवार को प्रायोरिटी दी, लोगों को नहीं दी, अपनी कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझको एक बेटे, भाई, पिता और पति के रूप में मेरे जो कर्तव्य थे उनको कर्तव्यों को पूरा करने से वॉज प्रिवेंटेड, रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, वो कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विद अ हंगर, भूख के साथ, टू बी फ्री, आज़ाद होने की, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो मुझे पता थे, यानी कि जो मैं जान सकता था उन सारे तरीकों से मैं आज़ाद ही था, आज़ाद ही पैदा हुआ था, पैदा हुआ था तब मुझे आज़ादी की कोई भूख नहीं थी। फ्री टू रन, वो कह रहे हैं मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास, अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में मैं दौड़ने के लिए क्या था, आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, वो कह रहे हैं कि साफ धारा में जो मेरे गांव से होकर जाती थी, धारा मतलब नदी की धारा, ठीक है, उसमें तैरने के लिए मैं क्या था, आज़ाद, यानी कि मेरे गांव से होकर जाने वाली साफ धारा में, साफ नदी की धारा में तैरने के लिए आज़ाद था, कोई रोक टोक नहीं थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे भुट्टे, मक्के के भुट्टे होते हैं ना, उनको भूनने में, रोस्ट करने में भी मैं क्या था, फ्री था, आज़ाद था। यानी कि रात को, ठीक है, आसमान, खुले आसमान के नीचे भुट्टा अगर आप सेक रहे हो, कोई पाबंदी नहीं है उस पर, उस काम को करने में भी मैं आज़ाद था। एंड राइड, और सवारी करने में, किसकी, द ब्रॉड बैक, चौड़ी पीठ वाले, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे धीमे चलने वाले जो बैल होते थे चौड़ी पीठ के, उनकी चौड़ी पीठों पर सवारी करने में भी मैं क्या था, आज़ाद था। यानी कि ये सारे काम मैं फ्रीली कर सकता था जब मैं छोटा बच्चा था, मंडेला ऐसा कह रहे हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, आई ओबेड, मैंने कहना माना, माई फादर, जब तक वो कह रहे हैं मैंने अपने पिताजी का कहना माना, एंड अवॉइडेड बाई, अवॉइड बाई माने होता है पालन करना, ठीक है, बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो जनजाति थी उस जनजाति के कस्टम्स माने रीति रिवाजों का पालन किया। वो कह रहे हैं जब तक मैंने अपने पिताजी का कहना माना और अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का, कस्टम्स का मैंने अवॉइडेड बाई किया, पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, आदमी या भगवान के किसी भी नियम से, ठीक है, आदमी या भगवान के जो नियम थे उन नियमों से मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने पिताजी का कहना माना और मेरी ट्राइब के जो रीति रिवाज थे उनका पालन किया, तब तक आदमी के या भगवान के द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे उनसे मुझे कोई भी ट्रबल नहीं हुआ है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, वो कह रहे हैं ये तब था जब मैं सीखने लगा, दैट कि माई बॉयहुड, मेरी जो लड़कपन की फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूजन, वो क्या थी, एक इल्यूजन थी, भ्रम थी, माया थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा, एज अ यंग मैन, एक नव युवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, पैसिव है पास्ट परफेक्ट का, उससे पहले ही छीनी जा चुकी थी। दैट, तब, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए हंगर करने लग गया, मतलब तड़पने लग गया, हंगर माने भूखा रहना भी होता है और तड़पना भी होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये तब था जब मैंने सीखा कि मेरे लड़कपन की आज़ादी क्या थी, एक भ्रम थी,
जिसे मैं आज़ादी समझता था वो आज़ादी नहीं थी, वो एक भ्रम थी। और जब मैंने ये बात डिस्कवर किया ये यंग मैन कि मेरी जो फ्रीडम है वो तो पहले ही छीनी जा चुकी है, तो फिर मैं उसके लिए क्या होने लग गया, हंगर होने लग गया, तड़पने लग गया। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड, मंडेला कह रहे हैं कि मैं चाहता था, फ्रीडम माने आज़ादी, किसके लिए, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल अपने लिए। तो कह रहे हैं शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था और किसी के लिए नहीं चाहता था कि मुझे मिल जाए। और कैसी आज़ादी, द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ठीक है, एक अस्थायी आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल, समर्थ होने की, टू स्टे आउट एट द नाइट, रात में बाहर रुकने की। तो वो कह रहे हैं कि आज़ादी भी कैसी चाहता था, ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था, कुछ अस्थाई। कैसी अस्थाई आज़ादी, कह रहे रात में बाहर रुकने में समर्थ होने की अस्थाई आज़ादी चाहता था। और कहे कि अस्थाई आज़ादी चाहते थे, रीड, पढ़ने की, वॉट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जो भी मुझे अच्छा लगता था उसको पढ़ने की अस्थाई आज़ादी चाहता था। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं चुनूँ वहाँ चला जाऊँ, वहाँ जाने की मैं अस्थाई चाहता था, सिर्फ अपने लिए। जब वो स्टूडेंट थे तो इन तीन चीज़ों की वो अस्थाई आज़ादी अपने लिए ही चाहते थे। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक शहर का नाम है। तो कह रहे हैं बाद में जोहान्सबर्ग शहर में एक नवयुवक के रूप में, आई यर्न फॉर, मैं तड़पने लग गया, काय के लिए, फॉर द बेसिक, मूलभूत और ऑनरेबल माने सम्मानजनक, फ्रीडम्स, आज़ादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में मैं एक मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी, ठीक है, जो थी उसके लिए तड़पने लग गया। और ये आज़ादी काय के लिए थी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी शक्ति को प्राप्त करने की मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पने लग गया। और काय के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी तनख्वाह कमाने के लिए, कीप का मतलब है सैलरी, अपना वेतन खुद से कमाने के लिए भी वो क्या करने लग गया, तड़पने लग गए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने और परिवार रखने की जो आज़ादी थी, मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी, उसके लिए भी वो तड़पने लग गए। और कैसी आज़ादी के लिए तड़पने लग गए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसको बाधित ना किया जाए, इन अ लॉफुल लाइफ, एक नियम से भरे हुए जीवन में, ठीक है, यानी कि एक नियमपूर्ण जीवन में जिस आज़ादी को बाधित ना किया जाए, ऐसी आज़ादी के लिए जब वो युवा हो गए जोहान्सबर्ग में, तो वो क्या हो गए, यर्न करने लग गए। तो बाद में जब वो युवा हो गए थे जोहान्सबर्ग में, तो वो इन कुछ चीज़ों की उन्होंने बात की है कि अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, अपनी अर्निंग माई कीप, अपनी वेतन कमाने के लिए, शादी करने के लिए, परिवार रखने के लिए, कि जो बेसिक, मूलभूत और सम्मानजनक जो आज़ादियाँ थी, इनके लिए मैं तड़पने लग गया, और ऐसी फ्रीडम के लिए तड़पने लग गया जिससे किसी न्याय संगत जो ज़िंदगी होती है उसमें कोई दखल अंदाजी ना की जाए, कोई बाधा ना डाली जाए, ऐसी आज़ादी के लिए वो तड़पने लग गए। बट, लेकिन, देन आई स्लोली सो, तब मैंने धीमे धीमे देखा, दैट, क्या देखा, नॉट ओनली वॉच आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं था जो फ्री, आज़ाद नहीं था, बट, लेकिन, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन, वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन तब मैंने धीमे धीमे ये देखा, महसूस किया उन्होंने कि केवल मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, मेरे भाई बहन भी थे मेरे जैसे जो आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वॉड कर्टेल, जिसको बाधित कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, बट, लेकिन, द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर किसी की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह ही दिखता था, ठीक है, वो कह रहे हैं कि केवल मेरी आज़ादी नहीं थी जिसको बाधित कर दिया गया था, मेरी तरह से जो भी लोग दिखते थे ना, उस हर एक की फ्रीडम को क्या कर दिया गया था, कर्टेल कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। दैट इज वैन, यही समय था जब मैंने क्या किया, आई ज्वाइंट, मैंने शामिल हो गया, मैं किस में शामिल हो गया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वहाँ की एक पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नाम है, जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी तरह से
अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसको उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया इस समय। एंड दैट इज व्हेन, और यही समय है जब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी आज़ादी के लिए जो भूख थी, तड़प थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो बड़ी भूख बन गई, बड़ी तड़प बन गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, किसकी आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। तो वो कह रहे हैं यही समय था जब मैंने ज्वाइन किया था ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तो यही समय था जब जो भूख मेरे मुझे अपनी आज़ादी के लिए थी वो मेरे लोगों की आज़ादी के लिए बड़ी भूख में तब्दील हो गई, बदल गई। इट वॉज दिस डिजायर, वो कह रहे हैं ये इच्छा ही थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए ये इच्छा ही थी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। कैसे, टू लिव देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। ठीक है, यानी कि इज्जत, डिग्निटी माने प्रतिष्ठा या इज्जत, और सेल्फ रिस्पेक्ट माने आत्मसम्मान के साथ। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लोगों की इज्जत और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी के लिए ये जो इच्छा थी, इस इच्छा ने ही क्या किया, इस इच्छा ने ही क्या किया, दैट एनिमेटेड, ये दैट इस इच्छा के लिए आया है। ठीक है, बार बार जो दैट आएगा वो इस इच्छा के लिए आएगा, और इच्छा क्या थी कि मेरे लोग, ठीक है, इज्जत और आत्मसम्मान की अपनी ज़िंदगी जिए, और उसकी आज़ादी के लिए जो इच्छा थी, इस इच्छा ने क्या किया, जिसने एनिमेट कर दिया, सक्रिय कर दिया, ठीक है, जीवंत कर दिया, किसको, माई लाइफ, मेरी जिंदगी। और इस इच्छा ने और क्या किया, इस इच्छा ने दैट की, जिसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, बदल दिया, अ फ्राइटेंड, एक डरपोक, यंग मैन, यू नवयुवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी वाले। इस इच्छा ने ही क्या किया, जिसने एक डरपोक को, डरे हुए नवयुवक को एक साहसी नवयुवक में बदल दिया। दैट, ये बार बार जो दैट आ रहा है इस डिजायर के लिए आ रहा है। ठीक है, इस इच्छा ने क्या किया कि जिसने ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, के कानून को मानने वाले प्रतिनिधि को, एक व्यक्ति को क्या कर दिया, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। किसने, इस इच्छा ने। दैट, इसी इच्छा के लिए आया है। दैट टर्न, जिसने क्या किया, यानी इस इच्छा ने और क्या किया, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने परिवार से प्यार करने वाले पति को क्या बना दिया, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। किसने, इस इच्छा ने, आज़ादी की जो इच्छा थी लोगों के लिए। दैट, इस इच्छा ने और क्या किया, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, जिसने मजबूर कर दिया, किसने मजबूर किया, इस इच्छा ने मजबूर कर दिया, या लाइफ लविंग मैन, जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को, टू लिव, रहने के लिए, लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह। तो कह रहे हैं कि अपने मेरे जो लोग थे वो इज्जत और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, इस ज़िंदगी को जीने की आज़ादी के लिए जो मेरी इच्छा थी, इस इच्छा ने ही मेरी ज़िंदगी को एनिमेट कर दिया, जीवंत कर दिया। इस इच्छा ने ही क्या किया, एक डरपोक युवक को एक साहसी युवक में बदल दिया। इस इच्छा ने ही एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल में बदल दिया। इस इच्छा ने ही परिवार से प्यार करने आदमी वाले आदमी को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। इस इच्छा ने ही जिंदगी से प्यार करने वाले एक व्यक्ति को एक साधु बना दिया। ये सारे जो काम हुए हैं वो सब एक इच्छा के लिए हुए हैं, और ये इच्छा किसके लिए थी कि उनके लोग अपनी ज़िंदगी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जिए, ऐसी आज़ादी उनको मिल जाए, इस इच्छा ने। आई एम नो मोर वर्चुअस, वो कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ गुड़ी, सदगुड़ी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्म बलिदानी, देन द नेक्स्ट मैन, किसी भी अगले व्यक्ति। वो कह रहे हैं मैं किसी भी अगले व्यक्ति से ज़्यादा सदगुणी नहीं हूँ, ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, यानी मुझसे भी ज़्यादा सदगुणी लोग पड़े होंगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, मुझसे भी ज़्यादा आत्म बलिदान करने वाले लोग मौजूद होंगे। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, वो कह रहे हैं मैं आनंद भी नहीं ले सका, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, उस बेचारी और सीमित आज़ादियों का, आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे
अनुमति दी गई थी। वो कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा सद्गुणी नहीं हूँ और ज़्यादा आत्मबलिदानी भी नहीं हूँ किसी अन्य व्यक्ति से, लेकिन मैंने पाया कि मुझे जो अलाउ की गई थी आज़ादी, जो बेचारी और सीमित आज़ादी मुझे जो अलाउ की गई थी, उसका भी आनंद नहीं ले सका। कि कब नहीं ले सके? वैन जब आई न्यू, मुझे पता चला, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग आज़ाद, यानी कि जब उन्हें पता चला कि उनके लोग आज़ाद नहीं है, तो जो आज़ादी उनको मिली थी थोड़ी बहुत, ठीक है, लिमिटेड आज़ादी, वो उस आज़ादी का भी आनंद नहीं ले। फ्रीडम इज इंडिवाइजेबल, आज़ादी अविभाज्य होती है। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो कह रहे हैं कि जंजीरें ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल्स, मेरे लोगों में से किसी पर भी पड़ी हुई, मेरे लोगों में से किसी पर भी पड़ी हुई जो जंजीरें हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो उन सब पर पड़ी हुई जंजीरें हैं। यानी कि मेरे लोगों में से अगर कोई भी अगर गुलाम है तो वे सब ही गुलाम हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी हुई जो जंजीरें हैं, वर द चेन्स ऑन मी। और अगर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे सारे के सारे लोग, चेन्स का मतलब यहाँ गुलामी से है, कि मेरे सारे के सारे लोग अगर गुलाम हैं तो मैं भी फिर क्या हूँ, वो जंजीरें गुलामी वाली मुझ पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, तो चेन्स के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने गुलामी का संकेत दिया है कि अगर उनमें से, उनके लोगों में से कोई भी गुलाम है, इसका मतलब अभी सब के सब गुलाम है, और सबके सब गुलाम है, इसका मतलब है अभी मैं भी गुलाम हूँ, जो जंजीरें गुलामी वाली मुझ पे भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि आज़ादी अविभाज्य होती है। आई न्यू, मैं जानता था, क्या जानता था? दैट, कि द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो अप्रेसर होता है, अप्रेसर बोलते हैं जो उत्पीड़न करता है, जो किसी को सताता है, ठीक है, अत्याचारी। तो वो कह रहे हैं मैं जानता था कि अत्याचारी को क्या करना होगा, को भी अवश्य ही आजाद करना होगा। जस्ट एज श्योरली, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से, निश्चित रूप से ठीक उसी तरह से आजाद करना होगा उसे, एज द अप्रेस्ड, जैसे कि पीड़ित को करना पड़ता है। अप्रेस्ड उसे बोलते हैं जिस पे अत्याचार किया गया है, अप्रेसर अत्याचार करने वाला, अप्रेस्ड जिस पे अत्याचार किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं जानता था कि अत्याचारी को भी बिल्कुल उसी तरह से, निश्चित रूप से उसी तरह से आजाद करना होगा, लिबरेट करना, कराना होगा, जैसे कि हमें पीड़ित को कराना है। तो अत्याचारी को कैसे आजाद कराना चाह रहे हैं वो? तो आगे वो कह रहे हैं कि अ मैन, कोई भी व्यक्ति, हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है ना, तो वो क्या होता है? एज अ प्रिजनर, वो भी क्या होता है? एक कैदी होता है, किसका? ऑफ हेट्रेड, घृणा का। कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता है तो वो भी आज़ाद थोड़ी है, वो भी काय का कैदी है, वो घृणा का कैदी है, और ऐसे व्यक्ति को भी आज़ाद कराना ही होगा। ही इज लॉक्ड, वो आदमी जो किसी की आज़ादी को छीन लेता है ना, तो वो क्या होता है? ही इज लॉक्ड, बंद होता है, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे। काय की सलाखें हैं? प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व में ही उसने जो धारणा बना रखी है अपने दिमाग में। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता की जो सलाखें होती हैं, पूर्व धारणाओं की जो सलाखें होती हैं, उनके पीछे वो बंद होता है। कौन? अत्याचारी व्यक्ति जो किसी की आज़ादी छीन लेता है, तो वो भी एक तरह से गुलामी है उनके मंडेला के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वो कह रहे हैं कि मैं वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़, अगर, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ, कि अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरह से वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, बिल्कुल निश्चित रूप से वैसे ही, एज, जैसे, आई एम नॉट फ्री, कि मैं आज़ाद नहीं होता, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है, तब जिस तरह से मैं आज़ाद नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर,
अप्रेस्ड माने पीड़ित, जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, एंड द अप्रेसर माने अत्याचारी, अलाइक एक ही तरह से। तो कह रहे हैं जो पीड़ित होते हैं और जो अत्याचारी होते हैं उनको एक ही तरह से आर रॉब लूट लिया जाता है। ठीक है, क्या लूट लिया जाता है? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता को लूट लिया जाता है। ठीक, लुट जाती है उनकी मानवता। अत्याचारी की इसलिए क्योंकि वो घृणा का गुलाम हो गया, और वो जिस पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी तो वैसे ही, ठीक है, जाई जा रही है, वो तो शिकार हो रहा है। तो इस पाठ के माध्यम से मंडेला ने, ठीक है, जो उन्हें आज़ादी मिली थी और आज़ादी कैसे मिली थी और उनका व्यू क्या है उन अत्याचारियों के प्रति, उस संदेश को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, और जहाँ कहीं दिक्कत आई है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, बार बार पढ़ने से मीनिंग याद होते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी अपने आप याद हो जाएंगे अगर आप बार बार, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं तो।